Like most other families of the rag pickers, Sahib's family too had come from Bangladesh in 1971. यानी कि रैग पिकर्स की बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बांग्लादेश से आई थी 1971 में, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी. They came there because their homes and fields were destroyed by storms and they had nothing left to live on and survive. अब वो बांग्लादेश से यहाँ क्यों आए थे सीमापुरी में? क्योंकि उनकी जो फील्ड्स थी, खेत थे, होम थे, वो सब डेस्ट्रॉय हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे. कैसे हो गए थे नष्ट? स्टॉर्म के द्वारा, यानी कि तूफान आने से. एंड दे हैड नथिंग लेफ्ट टू लिव ऑन एंड सर्वाइव, और उनके पास कुछ नहीं बचा जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ, जीवन अपना जारी रख पाएँ. There were about 10,000 rag picker in Simapuri, living in mud structure with roofs of tin and tarpaulin. आगे वो कहते हैं कि सीमापुरी में 10,000 के करीब रैग पिकर्स थे जो मड से बने स्ट्रक्चर में रहते थे, जिनकी छतें कैसी बनी हुई थी? टिन एंड टारपुलिन की. तो ये मड स्ट्रक्चर के हाउसेस देखने के लिए यू कैन यूज़ गूगल टू चेक हाउ इट लुक्स. The area lacked all civic amenities like sewage and running water. अब जिस एरिया में वो रहते थे मड स्ट्रक्चर की हट में, तो वो जो एरिया था उसमें किस चीज़ की कमी थी? सिविक अमेनिटीज़ की. सिविक यानी कि नागरिक, अमेनिटीज़ यानी सुविधाएं, कि जो एक नागरिक को, सिटीज़न को सुविधाएं मिलती हैं, उन सब चीज़ों की वहाँ पे कमी थी. कौन सी सुविधाएं? सीवेज की, रनिंग वाटर की, ये सब वहाँ पे कमी थी. पीपल हैड नो आइडेंटिटी दो दे हैड राशन कार्ड्स. वहाँ के लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, बट हालांकि उनके पास राशन कार्ड था. दिस अनेबल्ड देम टू कास्ट देयर वोट्स एंड बाय फूड. और ये चीज़ उनको अनेबल करती थी कि वो अपना वोट डालें और उसके बदले खाना ले लें. दे मूव्ड अबाउट एंड पिच्ड देयर टेंट वेयर एवर दे कुड फाइंड फूड. वो इधर उधर घूमा करते थे और वहाँ पे अपना टेंट पिच कर लेते थे, लगाते थे, जहाँ पे उन्हें फूड दिखता था कि यहाँ पे उन्हें खाना मिल सकता है. रैग पिकिंग वॉज देयर सोल मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड. रैग पिकिंग जो है वो उनका सोल मीन था लाइवलीहुड अर्न करने का, आजीविका कमाने का. सोल मीन्स यानी एकमात्र यही साधन था. साहिब एंड अ पेयर ऑफ टेनिस शूज. साहिब वुड ऑफ्टन स्टॉप एंड स्टैंड आउटसाइड अ क्लब. साहिब अक्सर क्या करता था? वो क्लब के बाहर खड़ा हो जाता था, रुकता था. ही वॉच टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस बिकॉज टेनिस फैस्किनेटेड हिम. आगे वो क्या दिखता था बाहर खड़ा होकर? कि 2 यंग मैन जो हैं वो टेनिस खेल रहे हैं, क्योंकि टेनिस जो है साहिब को अट्रैक्ट करता था, फैस्किनेट करता था. एंड ही टू विश टू प्ले टेनिस, और वो भी टेनिस खेलना चाहता था. व्हेन समवन गेव हिम अ पेयर ऑफ डिस्कार्डेड टेनिस शूज़, हाफ हिज ड्रीम केम ट्रू. जब किसी ने उसको पेयर ऑफ टेनिस शूज़ दिया, ऐसे टेनिस शूज़ जो डिस्कार्ड कर दिए गए थे, यानी ठुकरा दिए गए थे किसी के द्वारा, मे बी उसमें होल होगा या वो फटे होंगे, तो हाफ हिज ड्रीम केम ट्रू, तो उसका जो आधा सपना था वो तो उसी समय पूरा हो गया. ऑफ कोर्स प्लेइंग टेनिस वॉज आउट ऑफ हिज रीच एज इट वॉज क्वाइट एन एक्सपेंसिव गेस. जाहिर सी बात है, जो टेनिस प्ले करना है वो उसकी पहुंच से बाहर था, आउट ऑफ हिज रीच था, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव गेम था, महंगा खेल था. लॉस ऑफ फ्रीडम. साहिब गॉट अ जॉब इन अ टी स्टॉल. साहिब को एक जॉब मिली, कहाँ पे? टी स्टॉल में. ही वॉज पेड 800 रुपीज़ अ मंथ. उसे वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी? 800 रुपये महीना. एंड ऑल मील्स, और पूरा खाना, तीनों टाइम का खाना. बट परहैप्स ही वॉज नॉट हैप्पी नाउ. लेकिन अब वो खुश नहीं था. ही हैड लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, क्योंकि उसका वो बिना चिंता के रहने वाला जो नज़रिया था वो लॉस्ट हो गया था, खो गया था. एंड हिज फ्रीडम, उसकी फ्रीडम जा चुकी थी. ही वॉज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ओन विल. अब वो अपनी विल का मास्टर नहीं रह गया था, यानी अपनी इच्छाओं का स्वामी नहीं था.